हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक अपने साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता हुआ ओपनिंग के साथ ही नीचे फॉल कर रहा है। और मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ। जैसे इस 9:15 के कैंडल का ब्रेक डाउन आया, मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया 300 क्वांटिटी के साथ। और इसमें मेरा 20 पॉइंट का टारगेट है, और जब तक ये अपने इस सपोर्ट लेवल पे आएगा तब तक हमारा ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यही सोचते हुए मैंने ये ब्रेक डाउन होते ही ओपनिंग के साथ ही मैंने ये ट्रेड प्लान किया। और मैं अब साथ के साथ, क्योंकि ये नियरेस्ट सपोर्ट लेवल पे है, तो मैं साथ के साथ अपना ये एस एल भी ट्रेल करता रहूँगा 1 मिनट का जो भी कैंडल रहेगा उसके लो पर, ताकि हमारा ये जो स्टॉप लॉस है वो तो ख़त्म हो चुका है। जो भी हमारा इसमें रिस्क था, अब हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही लेंगे इस ट्रेड में। और बाकी ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी कैंडल का लो रहेगा उस पर मैं ये एस एल ट्रेल करता रहूँगा, क्योंकि ये नियरेस्ट सपोर्ट लेवल पर है, तो यहाँ से कभी भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अभी जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2000 1900 1700 का चल रहा है। और जैसे ये इसका हाई ब्रेक करेगा तो मैं इस कैंडल के लो पे अपना ये एस एल ट्रेल कर दूंगा। आप निफ्टी 50 के में भी देखोगे तो ये एक नया लो लगाने जा रहा है, तो मैं अपने एस एल को यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा। ट्रेड में एंट्री लेने का पीछे का जो भी रीज़न है वो बिल्कुल क्लियर है कि ये 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको ओपनिंग के साथ ही इसने ब्रेक डाउन किया और नियर सपोर्ट लेवल पे है ये अपने। तो जब तक ये अपने सपोर्ट लेवल पे जाएगा तब तक हमारा ये 20 पॉइंट का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। बस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर ट्रेड में 10 पॉइंट का रिस्क और 20 पॉइंट का टारगेट प्लान करके चलते हैं। तो आज का डे देखते हैं कैसा रहता है। अब देखिए, इसने निफ्टी में नया लो लगाया है, इसने अपना डे लो। तो अब मैं अपने इस एस एल को और टाइटली ट्रेल कर देता हूँ इस कैंडल के लो पे। और ऐसे ही करते करते हम अपने इस टारगेट को बड़ा बनाएंगे। 20 पॉइंट से भी अगर ज़्यादा का मूव देगा तो हम वो भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो 3600 3800 का चल रहा है। देखते हैं, ये अपने सपोर्ट लेवल पे तो लगभग पहुंच गया है, लेकिन अभी भी ये मेरे को लगता है 24,900 तक का मूव ये दे देगा। 5 सेकेंड है इस कैंडल के क्लोज होने में। अगर इस पे क्लोजिंग के बाद जैसे इसका हाई ब्रेक होता है तो मैं उस कैंडल के लो पे अपना एस एल ट्रेल कर दूंगा। गाइस, इसमें आप देख रहे हो 6800 का प्रॉफिट। अभी हम आपने देखा 7000 का, 7200 7300। मैं अपना एस एल यहीं ट्रेल कर देता हूँ, क्योंकि हमारा 20 पॉइंट का टारगेट कंप्लीट हो चुका है और इसने लगभग 25 पॉइंट का मूव दे दिया है। बस ये एक बार यहाँ तक पहुँचे, ये शायद रिवर्स हो गया, इसलिए मैं थोड़ा अपने एस एल को टाइटली ट्रेल कर रहा था कि ये, क्योंकि सपोर्ट पे पहुँच गया है अपने सपोर्ट लेवल पे, और यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। अभी आपने 7200 7300 का प्रॉफिट देखा। मैं सोच रहा हूँ अपने एस एल को यहीं ट्रेल करने का, या 20 पॉइंट यहाँ पे है 164 पे, यहाँ पे ट्रेल कर दूँ। या चलिए इस कैंडल के लो पे ही ट्रेल कर देते हैं। हिट हो गया। ये हमारा 147 पे बाई हुआ था और इसने लगभग 25 पॉइंट का मूव दिया है। और जो इस ट्रेड में रिस्क था हमारा 10 पॉइंट का था। वैसे तो टारगेट जो रहता है हमारा वैसे 20 पॉइंट का रहता है, लेकिन इसने लगभग 23 से 24 पॉइंट का मूव दिया। और हमने जो बुक किया है वो देख लेते हैं कितना बुक किया हमने। 162.85 पे बुक हुआ है हमारा ये। तो 162 यानी कि लगभग 15 पॉइंट, 15 साढ़े 15 पॉइंट का हमने ये मूव कैप्चर किया है। अगर ये अपने प्राइस को थोड़ा और सस्टेन कर लेता है यहाँ पे, तो हम यहीं पे ट्रेल करने की कोशिश कर भी रहे थे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ रिवर्सल आ गया। तो गाइज़, यही हमारा ट्रेड रहता है। ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया था कि हाँ, जो ये सपोर्ट लेवल है ओपनिंग के साथ ही इसने इसका ब्रेक डाउन किया, तो मैंने 916 के कैंडल पे ही अपना एंट्री बना लिया था 10 पॉइंट के रिस्क के साथ। और इसमें हमारा 20 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया। 25 पॉइंट तक का इसने मूव दिखाया था। इस ट्रेड में 4755 का हमारा ये प्रॉफिट है, ये जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ मैं। चलिए इस पर दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, हमने पहला ट्रेड किया और पहले ट्रेड में 4755 का प्रॉफिट है।
ये जो सपोर्ट लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहाँ से प्राइस रिवर्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट आई तो काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल सकती है यहाँ से मूवमेंट हमारी डायरेक्शन में। आप देखेंगे कि ये कंसोलिडेशन बॉक्स था, यहाँ से प्राइस आज गैप डाउन ओपन हुआ और ओपन होते के साथ ही 25,000 के लेवल को निकाला है। यही देखते हुए मैंने यहाँ पे ये ट्रेड प्लान किया था, पहला ट्रेड, और अब प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रहा है एक पिन बार कैंडल के साथ। तो मैं यहाँ पे कॉल साइड में अपनी एंट्री बना लेता हूँ 300 क्वांटिटी के साथ। मैंने यहाँ पे अपनी बाई लिमिट लगा दी है, अगर ये ट्रेड हमारी डायरेक्शन में आएगा तो हमें यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और इसमें हमारा 8 पॉइंट का, लगभग 7.5-8 पॉइंट का रिस्क है, और जो टारगेट रहेगा वो 20 पॉइंट का रहेगा। और इस ट्रेड के लेने के पीछे का लॉजिक बिल्कुल क्लियर है कि ये एक सपोर्ट लेवल पे उसने एक हैमर कैंडल या पिन बार कैंडल बनाया है, और यहाँ से प्राइस रिवर्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल पे प्राइस ने इतना अच्छा रिवर्सल कैंडल बनाया है, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। और ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। हमारा 20 पॉइंट का टारगेट है, और अगर ये प्राइस हमारी डायरेक्शन में कंटिन्यू जाएगा तो हम अपने एसएल को टाइटली ट्रेल करेंगे। अब मैं स्टॉप लॉस को और ट्रेल करके पास में ले आता हूँ, जो हमारा रिस्क है वो 3 से 4 पॉइंट का रह गया है। और इसी तरीके से जैसे जैसे प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव करेगा, हम अपने लॉस को और छोटा और प्रॉफिट को बुक करते हुए चलेंगे टाइटली एसएल के साथ। यही हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहती है और सेटअप रहता है, और उसी के बेस पे हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। और जो हमारे ट्रेल करने का तरीका है वो यही है कि पर मिनट कैंडल के लो पे हम अपना एसएल ट्रेल करते रहते हैं, और जो हमारा 10 पॉइंट का रिस्क है सबसे पहले उसको ख़त्म करते हैं, और फिर अपने 20 पॉइंट का जो टारगेट है उसके लिए वेट करते हैं। ये 20 पॉइंट का टारगेट अगर ये हिट हो जाता है तो उसके बाद अगर प्राइस कंटिन्यू मूव किया तो फिर हम और टाइटली ट्रेल करते हुए वो करते हैं। अगर ये प्राइस यहाँ तक आता है ईएमए पे तो मैं यहीं ट्रेल कर दूँगा। शाबाश। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 20 पॉइंट का टारगेट हमारा हिट हो चुका है, तो अब यहाँ से हम प्राइस को टाइटली ट्रेल करते हुए चलेंगे, और फ्लो में जितना भी टारगेट मिल जाए हमें। शाबाश। थोड़ा सा और, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया, और अभी आप प्रॉफिट देख रहे हैं 11,000 12,000 का चल रहा है। ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और ये हुआ है 219.50, यानी कि हमने इसमें लगभग 35 पॉइंट बुक किया है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा 20 पॉइंट का हमारा टारगेट रहता है, लेकिन जब प्राइस हमारी डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव करता है तो हम उसको टाइटली ट्रेल करके अपने उस 20 पॉइंट के प्रॉफिट को और बड़ा कर सकते हैं। और जो हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है अगर वो प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव करता है तो हम उसको टाइटली ट्रेल करते हुए उस लॉस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये और भी हमारे मूव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यहाँ कहीं से भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000 का, और मुझे लगता नहीं है कि ये उस लेवल तक जाएगा। और ओवरऑल जो प्रॉफिट आप देख रहे हो, पहले ट्रेड में 4755 का प्रॉफिट है, और दूसरे ट्रेड में 10,560 का। ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो हमारा 15,315 रुपये का है, और ये प्राइस अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000 का, और यहाँ से मुझे लगता नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी टाइम हो चुका है 12:57, और हमने जो तो सुबह मॉर्निंग में ट्रेड किए थे, पहला ट्रेड हमने ओपनिंग के साथ किया था, जिसमें हमने पुट बाई किया था, जिसमें हमें 4755 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और दूसरा ट्रेड हमने फिर इस कैंडल के रिवर्सल में किया था, जो कि ये सपोर्ट लेवल पे इसमें प्राइस रिवर्स हुआ था, और इस पूरे ग्रीन कैंडल को हमने कैप्चर किया था, जिसमें हमें ये 35 पॉइंट का प्रॉफिट बुक हुआ था 10,560 का। ओवरऑल जो प्रॉफिट था वो हमारा 15,315 रुपये का। उसके बाद मैंने आपको लाइव बताया भी था कि ये 25,000 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, प्राइस यहाँ से दोबारा रिवर्स हो सकता है। और यहाँ से देखिए गाइस, उसका अगला कैंडल ही कितना बड़ा रेड कैंडल बनाया उसने, और उसके बाद प्राइस यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ से थोड़ा सा इसने अपने इस लेवल पर पोज ज़रूर लिया, लेकिन वहाँ से फिर ये फॉल करता हुआ यहाँ पे अभी इसने एक 3 बार शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, और वहाँ से फिर प्राइस फॉल किया है। अब यहाँ आके ये फिर उसने अगेन वही कैंडल बनाया, और अब फिर कंटिन्यू फॉल कर रहा है। तो
मेरे कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ मैंने आपको एनालाइज़ किया, जो मैंने लेवल्स बनाए, प्राइस ने भी आज उसका प्रॉपर रिस्पेक्ट किया है। आप देखेंगे ओपनिंग के साथ यहाँ फॉल आया, मैंने पहला ट्रेड लिया, ₹4755 का प्रॉफिट, और यहीं पे हमारा ये एसएल, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था स्पिन बार कैंडल में। जैसे इसने 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आई और इसका हाई ब्रेक हुआ, हमने दूसरा ट्रेड लिया और ये पूरा कैप्चर किया हमने, इसमें 35 पॉइंट का मूव कैप्चर किया, और उसके बाद प्राइस फिर ये फॉल कर दिया, क्योंकि हम दिन के 2 ही ट्रेड करते हैं। तो ये हमारा 2 ट्रेड है आज का। आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ये 9:16 पे हमने बाई किया था, 9:17 पे ये सेल हो गया। तो ये एक ट्रेड कंप्लीट, फिर ऐसे ही बाई, फिर सेल। तो ये आपको 4 ट्रेड दिखा रहे हैं। तो ये बाई और सेल को लगा के 4 दिखा रहा है। वैसे हमने 2 ट्रेड किए हैं और 2 ट्रेड में हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 15,315 रुपये है। तो ट्रेड लेने के पीछे का जो भी रीज़न होता है वो सब मैंने आपको लाइव में बताया है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है, तो मैं भी जो भी ट्रेड करता हूँ और जो भी मैंने सीखा है अपनी ट्रेडिंग में, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए उसमें ट्रेड लेता हूँ, और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो डे बाई डे मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आप लोग मेरी वीडियोस को देख करके सीख सकें कि आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए, किस चीज़ से आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें आप फॉलो करके अपने ट्रेडिंग में सुधार कर सकें, अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके अपने आपको प्रॉफिटेबल बना सकें। यही मेरा मोटिव है, और इसलिए मैं डे बाई डे अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने आप को ग्रो करने में आपकी हेल्प हो सके। और अगर आप अभी तक लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बदल सकें अपनी ट्रेडिंग जर्नी को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, और मैं प्रोफेशनल की तरह बातें तो नहीं कर सकता, ना आपको अच्छे से समझा सकता, बस जो मेरे अंदर का इमोशंस होता है ट्रेडिंग के टाइम पे, या फिर जो भी मैं सोचता हूँ, जो भी करता हूँ, वो सब मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ इस वीडियो में, ताकि आप उसको महसूस कर सकें और अपने ट्रेडिंग में उसका यूज़ करके अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकें। तो इस नए यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये हमारा जो नया यूट्यूब चैनल है वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके, और भी जो नए बिगिनर ट्रेडर हैं या फिर जो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं, वो उन तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो प्रॉफिटेबल हो सकें। और जो मेरे ट्रेडिंग का जो रूल है वो बिल्कुल क्लियर होता है, जैसे कि इस ट्रेड में मैंने बताया कि मेरे को मैक्स 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेना है। स्लिपेज में 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन 10 पॉइंट का मैक्स स्टॉप लॉस लेना है। और जैसे ही प्राइस हमारी डायरेक्शन में जाता है तो उस स्टॉप लॉस को कैंडल बाय कैंडल स्मॉल करते जाना है। जैसे ये 10 पॉइंट का है तो इसको फिर यहाँ पे ले आओ 8 पॉइंट का, फिर जैसे इस कैंडल में मूवमेंट आई तो इसको और छोटा कर दो, 4 पॉइंट का रह गया, जैसे ये कैंडल गया। फिर जैसे ये कैंडल में मूवमेंट आई तो इस कैंडल के लो पे ले आओ, और जैसे ही हमारा 20 पॉइंट का टारगेट बुक होता हिट होता है, जैसे मान लो ये हमारा 20 पॉइंट का टारगेट रहता है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इसने यहाँ पे इस कैंडल में मूव आया तो हमने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ लिया है। फिर इस कैंडल में जैसे हमारा टारगेट हिट हुआ तो इधर, और फिर उसके बाद टाइटली ट्रेल करते हुए हमने इस ट्रेड में जैसे 35 पॉइंट बुक किया। इसी तरीके से हम ये ट्रेड करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा लॉस है वो फिक्स रहता है, कि हम अगर 300 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं तो 10 पॉइंट में हमारा एक ट्रेड का 3000 का मैक्स लॉस है, 3200 स्लिपेज में ये मैक्स लॉस है। लेकिन अगर वो ट्रेड हमारा लेते के साथ ही अगर थोड़ा सा हमारी डायरेक्शन में जाता है तो अब वही 3000 का लॉस, मान लीजिए यहाँ पे 5 पॉइंट का हमारा ये स्टॉप लॉस रह गया, तो ये 1500 का रिस्क रह गया। और अगर ये हमारी डायरेक्शन में जाता है तो फिर हम ब्रेक इवन पे या थोड़े से प्रॉफिट में उस एसएल को ट्रेल कर देते हैं। अब जब हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे आ गया या फिर थोड़े से प्रॉफिट में आ गया, तो फिर अब हमें 20 पॉइंट का जो हमारा टारगेट होता है ये वाला, यहाँ तक का वेट करना। जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ पे आ गया और हमने ब्रेक इवन पे ले आए अपने एसएल को इस कैंडल के लो पे, तो अब हमें वेट करना है कि हमारा ये टारगेट हिट हो। जैसे ही हमारा ये टारगेट हिट होएगा तो फिर हम अपने उस स्टॉप लॉस को टाइटली ट्रेल करते हुए जितना हमें पॉइंट मिल सकता है उतना हम कैप्चर करेंगे। जैसे कि इस ट्रेड में हमने 35 पॉइंट कैप्चर किया, जबकि हमारा टारगेट 20 पॉइंट का था। तो इससे क्या होता है कि हम प्रॉफिट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन लॉस को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो एक लॉस होता है, और वो एक बड़ा लॉस होता है, बिग डे लॉस।
जो कि हम ओवर ट्रेडिंग से भी इसको बढ़ा देते हैं। तो मैंने अपना फिक्स किया हुआ है कि दिन के हमें सिर्फ 2 ट्रेड करने हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, सिर्फ दिन के 2 ट्रेड करने हैं। प्रॉफिट हुआ तो भी दिन में 2 ट्रेड में क्लोज कर देना, लॉस हुआ तो भी दिन के 2 ट्रेड में क्लोज कर देना है। तो 2 ट्रेड से, और एक ट्रेड का जो लॉस है वो 10 पॉइंट का है। 300 क्वांटिटी से 10 पॉइंट यानी 3,000 के अगर हमारे 2 स्टॉप लॉस भी हिट हुए, 6,000 का लॉस मैक्स, बस। लेकिन प्रॉफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर प्रॉफिट हुआ तो जैसा कि आप देख रहे हैं 35 पॉइंट इसमें और 15 पॉइंट उसमें, लगभग 50 पॉइंट आज हमने कैप्चर कर लिए, जबकि हमारा टारगेट कितने का होता है, 40 पॉइंट का। अगर दोनों ट्रेड चले हमारी डायरेक्शन में 20-20 पॉइंट के हिसाब से, तो प्रॉफिट तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन लॉस तो है। और उस 6,000 के जो हमारा मैक्स लॉस है दिन का 2 ट्रेड का, उसको भी हम ऐसे ही, जैसे प्राइस हमारी डायरेक्शन में गया उसको कम करने का है कि 6,000 से ऊपर ना हो। जो हमारा डे स्टार्ट होने से पहले 6,000 मैक्स लॉस हम सोच के चलते हैं कि 2 ट्रेड करना है, 2 ट्रेड में 10-10 पॉइंट के 300 क्वांटिटी से अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए तो हमारा डे का 6,000 का लॉस है। ये हमारे 9:15 से पहले का ही हमारा सोचा हुआ होता है, फिक्स होता है कि हाँ, आज हमें दिन का 6,000 का लॉस लेना है। ये हमारा मैक्स लॉस है आज का, ठीक है। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि इस लॉस को जल्दी से जल्दी कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो कम कैसे होगा, तो ऐसे होगा, जैसे ही प्राइस हमारी डायरेक्शन में, जैसे कि आप देख रहे हो ये 927 का कैंडल जैसे हमारी डायरेक्शन में गया, मैंने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ले आया 8 पॉइंट का, ठीक। फिर जैसे गया थोड़ा और हमारी डायरेक्शन में, मैंने जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग आई और ये मूव किया, तो मैंने इस कैंडल के लो पे, जहाँ पे ये दिखा रहा है, यहाँ पे ले आया। तो अब क्या हो गया कि ये सिर्फ 1500 का लॉस रह गया, जो कि 3,000 का था यानी कि 10 पॉइंट का। अब वो सिर्फ 5 पॉइंट का रह गया, 5 पॉइंट यानी 1500। अब 1500 का रिस्क रह गया, यानी कि जो दिन की शुरुआत में 6,000 का लॉस था, अब वो सिर्फ 4500 का रह गया, ठीक। अब ऐसे ही जब ये हमारी डायरेक्शन में मूव किया, तो फिर हम ब्रेक इवन पे ले आएंगे या कुछ प्रॉफिट में ले आएंगे। इससे क्या हुआ, हमारे एक ट्रेड में जो रिस्क था 3,000 का, वो टोटली ख़त्म हो गया, ठीक। अब अगर वो हमारा 20 पॉइंट का टारगेट हिट कर देता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं करता है, बीच में भी कहीं से हम वापस आकर के हमारा स्टॉप लॉस ले जाता है, तो हम ब्रेक इवन में रहेंगे या कुछ प्रॉफिट में रहेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा 6,000 का लॉस दिन की शुरुआत होने से, ट्रेडिंग की शुरुआत होने से पहले था, वो आधे पे आ गया। मतलब एक ट्रेड अगर हमारी डायरेक्शन में गया या फिर ब्रेक इवन पे भी आ गए, तो जो 6,000 का था वो 3,000 का, ऐसे ही हम सेकंड ट्रेड में करेंगे। जो 3,000 का रिस्क रहेगा हमारे ट्रेड का, उसको भी ऐसे ही, जैसे मान लो ये मेरा सेकंड ट्रेड था, तो इसमें पहले ट्रेड में मेरे को 4755 का प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट होने के बाद मेरा कंफर्म हो गया कि आज का दिन मेरा ग्रीन में क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि अब दूसरे ट्रेड का मेरा रिस्क कितना है, 3,000 का, ठीक। 3,000 अगर मेरा लॉस भी हो जाता तो ओवरऑल मैं 1,700 रुपये के प्रॉफिट में होता। अब मेरा काम क्या था इसमें, मेरा सेकंड ट्रेड में मेरा काम था कि उस 3,000 को जल्दी से जल्दी कम और ख़त्म करना है। तो वही मैंने इस ट्रेड में किया। ये मेरा सेकंड ट्रेड था। जैसे ये 5 पॉइंट पे आया, तो अब मेरा इसमें क्या है कि 4,755 में से 1,500 रिस्क में है अभी मेरा। अगर यहाँ पे मेरा ये स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता, जब मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया था, तो क्या रहता कि मैं कुछ भी हो जाए 3,000 का प्रॉफिट आज डे क्लोज हो गई होगा। लेकिन ये मेरी डायरेक्शन में गया तो मैं ब्रेक इवन पे आया। ब्रेक इवन के बाद जब उसने मेरा टारगेट लिया, टाइटली ट्रेल किया और 35 पॉइंट का ये टारगेट बुक किया सेकंड ट्रेड में, तो उससे क्या हुआ कि 10,560 रुपये का ये प्रॉफिट और 4,755 का ये ओवरऑल 15,315 का ये हमारा टारगेट बुक हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट जो है हमारा ये। अब 3,000 के रिस्क के हिसाब से अब ये हमारे 5 ट्रेड का बैकअप हो गया है। एक ट्रेड में 3,000 का रिस्क है, तो ये 15,000 का प्रॉफिट है। यानी कि 5 ट्रेड अगर हम गलत करेंगे तब जा करके हमारा ये 15,000 रुपये लॉस होगा। तो ये 5 ट्रेड का बैकअप आ गया हमारा एक दिन में। तो इसी तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। जो अपना रिस्क है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए, और ख़त्म होने के बाद अपने टारगेट का वेट करना चाहिए। जैसे ही ब्रेक इवन पे आ जाए या ब्रेक इवन के बाद कुछ प्रॉफिट पे आ जाए, तो हमें 20 पॉइंट का जो हमारा टारगेट रहता है उसका वेट करना चाहिए। और जैसे ही ये 20 पॉइंट का टारगेट हिट हो जाए, उसके बाद अपना टाइटली ट्रेल करते हुए या कैंडल के लो के हिसाब से, जैसे कि इसका हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल के लो पे लगा दो, फिर ऐसे ही इस कैंडल के लो पे, ऐसे करते हुए भी हम कैंडल के लो के हिसाब से भी अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि रिस्क तो हमारा 10 पॉइंट का फिक्स है, लेकिन प्रॉफिट हमारा फिक्स नहीं होता।
और 20 पॉइंट की जगह हम 35 पॉइंट भी कैप्चर कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं और इवन 60 तक भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और ये यहीं से मूव कंटिन्यू करता, तो ये हमारा लगभग 50 पॉइंट का मूव था, यानी कि 15 पॉइंट और भी कैप्चर कर सकता था मैं इस पर। तो गाइज़ उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि कैसे अपने रिस्क को मैनेज करना है और कम करना है और फिक्स रखना है, ट्रेड भी और रिस्क भी। 2 ट्रेड से मेरे को फिक्स हो गया कि एक ट्रेड में मेरे को 3000 का लॉस लेना है और 2 ट्रेड लेने हैं दिन के, यानी कि मेरा दिन का लॉस 6000। तो ये इससे क्या होगा कि मेरा बिग डे लॉस भी नहीं होगा और ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होगी, और जब ये दोनों चीज़ नहीं होएगी तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि एक बिगनर ट्रेडर का, या जो अभी तक साल 2 साल 3 साल या इससे भी ज़्यादा या इससे कम से ट्रेड कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी चाहे कोई सी भी हो, तरीका चाहे कुछ भी हो, उनका दुश्मन सिर्फ 2 चीज़ है, एक ओवर ट्रेडिंग और एक बिग डे लॉस। और वो दोनों कंट्रोल कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे हो सकते हैं कि अपना स्टॉप लॉस फिक्स करो, जैसे मैंने अपना स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का फिक्स कर रखा है। स्लिपेज में 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसको इग्नोर करना है। 10 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस फिक्स करो और दिन के ट्रेड फिक्स करो। तो मैंने अपने दिन के 2 ट्रेड फिक्स किए हुए हैं कि मेरे को दिन के सिर्फ 2 ट्रेड करना है, 1-2 बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब 1-2 ये 2 ट्रेड फिक्स करने से क्या हुआ कि मेरी ओवर ट्रेडिंग ख़त्म हो गई। ठीक, मैं ओवर ट्रेड नहीं करूँगा। स्टॉप लॉस फिक्स करने से क्या हुआ कि मुझे सिर्फ 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेना है। इससे क्या हुआ कि मेरा डे का लॉस भी फिक्स हो गया कि 2 ट्रेड में 3-3 हज़ार का अगर मैं रिस्क लेता हूँ तो मेरा डे का लॉस 6000 मैक्सिमम है। स्लिपेज में 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होने से आपका 6 का 6500 हो सकता है, 7 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब कि लॉस आपके कंट्रोल में है। ठीक, और उसमें भी आपको 6000 का जो आपका फिक्स लॉस है डे का, अगर प्राइस आपके आपने 2 ट्रेड किए या 2 ट्रेड नहीं चले, वो चलो कोई बात नहीं, इतना तो आप सोच के आए थे, चला गया कोई बात नहीं। लेकिन कभी तो ऐसा होगा कि आपने ट्रेड लिया, जैसे कि इसी ट्रेड का लगा लो, मेरा मान लो ये 10 पॉइंट का ये रिस्क है। ठीक है, मानते हैं ये कैंडल अभी कुछ है ही नहीं, इसको इग्नोर कीजिए आप। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस कैंडल में मेरी एंट्री हुई और ये मेरे एंट्री लेते के साथ ही इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो क्या हुआ? 3000 का लॉस। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, अगर मान लो इस कैंडल में मैंने एंट्री ली और ये एंट्री लेते के साथ ही मेरी डायरेक्शन में गया, यहाँ तक गया, तो मैं अभी इस 10 पॉइंट के रिस्क को इस कैंडल के लो पे ले आया, यानी कि अब मेरे इसमें 8 पॉइंट का, यानी कि जो 3000 का रिस्क था उसमें से 600 रुपये कम हो गए, 2400 का रिस्क रह गया। अब इस कैंडल की क्लोजिंग हुई, दूसरे कैंडल ने भी मेरी डायरेक्शन में जाते हुए मूव दिखा दिया, तो मैं इसको और छोटा कर दूंगा, इस कैंडल के लो पे ले आऊँगा, तो अब ये 5 पॉइंट का रह गया, यानी कि 1500 का रह गया रिस्क। ठीक, अब जैसे ही इसने मेरी डायरेक्शन में और मूव दिखाया तो मैं इसको ब्रेक इवन पे ले आऊँगा, यहाँ पे, यहाँ कहीं पे, और उसके बाद फिर मैं वेट करूँगा कि ये आए और मेरा ये जो 20 पॉइंट का टारगेट है इसको हिट करे। जैसे ये 20 पॉइंट का इसने मेरा टारगेट हिट कर दिया, मैं यहाँ से अपना प्राइस टाइटली ट्रेल करूँगा और जहाँ तक मैं बुक कर सकता हूँ वहाँ तक करूँगा। जैसे कि मैंने इसमें 35 पॉइंट बुक किया, आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, 219.50 लगभग यहाँ पे, तो ये 35 पॉइंट बुक किया है मैंने। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करना है और ट्रेड को मैनेज करना है, क्योंकि एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन ही ओवर ट्रेडिंग और बिग डे लॉस है। और जब ये दोनों कंट्रोल हो जाएंगे तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। स्ट्रेटेजी चाहे आपकी कोई सी भी हो, तरीका आपका एंट्री लेने का कोई सा भी हो, इस चीज़ को मैनेज करोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक डाउन हुआ ओपनिंग के साथ ही, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे काफ़ी तेज़ी से। तो मैंने यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बनाई थी, जिसमें मेरे को 25 पॉइंट का टारगेट गया था, लेकिन यहाँ पे जब तक मैं उसको एसएल को ट्रेल करता करता तब तक वो रिवर्स हो गया इस कैंडल में, और मैंने इसमें 15 से 16 पॉइंट बुक किया, जिसमें मेरा ये 4755 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ। ठीक, उसके बाद जब इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई, इसका हाई जैसे ब्रेक हुआ, मैंने इसमें ये एंट्री बनाई इस कैंडल में, और कैंडल में एंट्री बनाते के साथ ही आप देखेंगे ये था 184.50 पे यहाँ एंट्री बनाई, और यहाँ पे मेरे को ये 35 पॉइंट का मैंने इसमें टारगेट बुक किया। ये सब मैंने आप इस वीडियो में दिखाई दिया कैसे कैसे ये गया है।
तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे अपने ट्रेड को मैनेज करना, कैसे अपने रिस्क को मैनेज करना, कैसे क्वांटिटी और ट्रेडिंग दोनों को फिक्स करके चलना है। ठीक है, तो गाइज आज का डे क्लोज करते हैं इसी प्रॉफिट के साथ। पहले ट्रेड में 4755 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 10,560 का। ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो हमारा 15,315 रुपये है। तो आज का डे यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को। बाय बाय।